हमारा टॉपिक है करेज एंड सैक्रिफाइस इन द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। यानी कि करेज यानी क्या होता है, हम पहले भी बहुत सारे वीडियो में ऐसे वर्ड से पढ़ चुके हैं, है ना। करेज यानी होता है साहस, एंड सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यानी त्याग, समर्पण, बलिदान, ठीक है। इन द क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स क्या होता है, किसी भी घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जो होता है उसे ही हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑफ नार्निया, नार्निया क्या है, एक प्लेस है जो कि इमेजिनरी वर्ल्ड में क्रिएट किया गया है, यानी कि एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें नार्निया को क्रिएट किया गया है ना। जैसे हम अपने मस्तिष्क में कोई एक प्लेस बना लेते हैं इमेजिनरी करके, इमेजिन करके, और फिर उस वर्ल्ड में बहुत ही नई नई चीजें क्रिएट करते रहते हैं, है ना, उस दुनिया में। तो सेम वैसा ही है। ये C.S. लुइस द्वारा ये एक स्टोरी लिखी गई है। कौन सी स्टोरी? द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ठीक है। तो ये स्टोरी C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है, ओके। उसी से ये स्टोरी ली गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। इन द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, courage and sacrifice are not merely actions, but defining virtues that shape the destiny of its character। यानी कि इन द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, यानी कि जो नार्निया का क्रमबद्ध ऐतिहासिक जो विवरण है, करेज एंड सैक्रिफाइस, यानी कि जो ये करेज है, साहस, और जो बलिदान है, त्याग है, आर नॉट मेयरली एक्शंस, ये केवल एक्शंस नहीं है, ये केवल कोई कार्य नहीं है, कोई एक्शंस नहीं है, बट लेकिन डिफाइनिंग वर्च्यूज, ये गुण को दर्शाता है, डिफाइन करता है, दैट शेप द डेस्टिनी ऑफ इट्स कैरेक्टर, यानी कि जो उसके कैरेक्टर को, उसकी मतलब कि क्या करता है, दैट शेप द डेस्टिनी, यानी कि उसकी डेस्टिनी को आकार देता है, ऑफ इट्स कैरेक्टर, यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं, उनको, ओके। तो यहाँ पे एक वर्ड है डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी क्या होता है, भाग्य। तो उसके भाग्य को क्या करता है, आकार देता है, ठीक है। द नरेटिव विविडली पोर्ट्रेज हाउ इंडिविजुअल्स राइज अबव फियर एंड सेल्फ इंटरेस्ट टू फाइट फॉर जस्टिस एंड प्रोटेक्ट अदर्स। यानी कि जो क्या है, द नरेटिव, नरेटिव कौन है, जो इसको नरेट कर रहा है, जो स्टोरी को बता रहा है, वो विविडली यानी बहुत ही व्यापक रूप से विविडली पोर्ट्रे कर रहा है, दर्शा रहा है। पोर्ट्रे यानी क्या होता है, पोर्ट्रे यानी दर्शा रहा है, बता रहा है, हाउ इंडिविजुअल्स, कि कैसे इंडिविजुअल्स, कोई भी व्यक्ति, राइज अबव फियर एंड सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि राइज अबव यानी ऊपर उठते हैं, किससे, फियर से, एंड सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वार्थ से, टू फाइट फॉर जस्टिस यानी कि न्याय के लिए लड़ते हैं, एंड प्रोटेक्ट अदर्स, और दूसरों को भी सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। थ्रू इट्स कैरेक्टर्स द स्टोरी एम्फेसाइजेज दैट ट्रू हीरोइज्म लाइज इन सेल्फलेसनेस एंड मोरल इंटीग्रिटी, यानी कि जो असली थ्रो यानी हालांकि, ठीक है। इट्स कैरेक्टर यानी कि उसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, द स्टोरी एम्फेसाइजेज, ये जो कहानी है ये जोर डालती है, एम्फेसाइज करती है, दैट यह कि ट्रू हीरोइज्म यानी कि जो असली वीरता है, सच्ची वीरता है, लाए वो निर्भर करती है, इन सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता पे, किस पे, सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस क्या होती है, निस्वार्थता, और किसमें, मोरल इंटीग्रिटी यानी नैतिक ईमानदारी पे जोर डालती है। One of the most compelling representations of courage is seen in Suzanne Pevensey, यानी कि क्या बोल रहा है कि one of the most compelling, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली, compelling representation है of courage यानी साहस का, is seen वो देखा जाता है, in Suzanne Pevensey यानी कि सुजैन पेवेंसी की ओर, ठीक है, उसकी साहस की ओर देखा जाता है। ऑल्दो हालांकि शी इज ऑफन पोर्ट्रेड एज कॉशियस, यानी कि हालांकि वो क्या करती है, वो अक्सर, शी इज ऑफन यानी वो अक्सर क्या करती है, पोर्ट्रे करती है, दिखाती है, एज कॉशियस यानी सतर्क रहने के लिए, एज अ कॉशियस यानी वो सतर्क रहती है, कॉशियस रहती है। शी डिमॉन्स्ट्रेट्स इनर स्ट्रेंथ बाय सपोर्टिंग हर सिबलिंग्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि
वो डेमोन्स्ट्रेट करती है। डेमोन्स्ट्रेट यानी भी क्या होता है, दिखाना, दर्शाना, ठीक है, बताना। शी डेमोन्स्ट्रेट इनर स्ट्रेंथ यानी आंतरिक शक्ति बाय सपोर्टिंग हर सिबलिंग्स, यानी कि उसके सिबलिंग्स को, उसके जो सिबलिंग्स यानी क्या होता है, भाई बहन, तो वो उसके भाई बहन को सपोर्ट करती है ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि जब कठिन समय आता है, कठिन परिस्थिति आती है तब। हर करेज इज शटल एट सिग्निफिकेंट, यानी कि उसका जो करेज है, उसका जो साहस है, इस सटल, वो क्या है, सटल है, सूक्ष्म है, यानी बहुत ही छोटा है। एट, फिर भी, एट यानी क्या होता है, फिर भी, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण है। एज शी ओवरकम्स फियर टू स्टैंड बिसाइड हर फैमिली, जैसे कि वो फियर से क्या कर पाती है, ओवरकम कर पाती है, क्या कर पाती है, ओवरकम कर पाती है, टू स्टैंड बिसाइड हर फैमिली, यानी कि अपने फैमिली के बिसाइड, यानी अपने फैमिली के साथ खड़े होने के लिए। दिस हाईलाइट्स दैट करेज डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर बोल्ड एक्शंस, ये दर्शाता है, हाईलाइट करता है, यानी कि हाईलाइट यानी क्या होता है, हाईलाइट यानी होता है, हाईलाइट यानी क्या होता है, यानी कि जोर डालता है, प्रकाश डालता है, हाईलाइट करता है, किसको, दैट, यह है कि जो करेज होता है, साहस होता है, डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर, उसे हमेशा जरूरत नहीं होती बोल्ड एक्शंस की, यानी कि बहुत ही साहसी कार्य लेने के लिए, कार्य करने के लिए, और बहुत ही मतलब साहसपूर्ण कार्य दिखाने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, इट रिफ्लेक्टेड इन क्वाइट रेजिलियंस, कभी कभी एक शांत, धैर्यपूर्वक होने पे भी दिखता है। ओके, लूसी पेवेंसी continues to embody innocence combined with bravery, यानी कि लूसी पेवेंसी वो लगातार क्या करती हैं, एम्बडी इनोसेंस, यानी इनोशंस दिखाती हैं, मतलब बता रही होती हैं, किसको, निर्दोषता को बता रही होती हैं, कंबाइंड विद ब्रेवरी, जिसमें वो बहादुरी को भी जोड़ के रखती हैं, कंबाइन करके रखती हैं। वेट, हर her unwavering belief in truth and goodness allows her to act decisively even when others doubt her, यानी कि उनका जो अनवेवरिंग बिलीफ है, अनवेवरिंग यानी ना हिलने वाला जो बिलीफ है, बिलीफ इन ट्रूथ यानी सच्चाई पर, एंड गुडनेस और अच्छाई पर, अलाउ हर, वो उनको अलाउ करता है, टू एक्ट डिसिजिवली, यानी कि निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए, इवन वेन अदर्स डाउट हर, यहाँ तक कि जब दूसरे भी उन पर क्या करते हैं, संदेह दिखाते हैं, डाउट करते हैं, तब भी। Lucy's courage stems from her purity of heart and her ability to trust in what is right, making her one of the most inspiring characters, यानी कि क्या बता रहा है कि लूसीज करेज, यानी कि जो लूसी का क्या है, करेज है, साहस है, स्टेम्स, वो उनको स्टेम यानी तैनात करके रखता है, खड़ा रखता है, फ्रॉम हर प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी उनके हृदय की शुद्धता की तरफ से, एंड हर एबिलिटी टू ट्रस्ट इन व्हाट इज राइट, और उनकी जो एबिलिटी है, क्षमता है कि विश्वास करने की कि क्या सही है, मेकिंग हर वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग कैरेक्टर, यानी कि उनको बनाता है सबसे ज़्यादा प्रेरक कैरेक्टर यानी सबसे ज़्यादा प्रेरक कैरेक्टर बनाता है, व्यक्ति बनाता है, ठीक है। द थीम ऑफ सैक्रिफाइस इज प्रोफाउंडली इलस्ट्रेटेड थ्रू द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि जो थीम है, जो इसका थीम है सैक्रिफाइस का, किसका, सैक्रिफाइस का थीम है, वो बहुत ही गहराई से, प्रोफाउंडली यानी गहराई से, डीपली, इलस्ट्रेट करता है, दर्शाता है, पोर्ट्रे करता है, डिस्प्ले करता है, थ्रू द कलेक्टिव एफर्ट, यानी एक संग्रहात्मक रूप से, संग्रहात्मक प्रयास की तरफ से, ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं, ईच इंडिविजुअल्स, यानी कि हर व्यक्ति, गिव्स अस समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि जो भी हर व्यक्ति होते हैं, हमको कुछ तो वैल्यूएबल दे रहे होते हैं, कुछ तो कीमती देते हैं, कंफर्ट, सेफ्टी और पर्सनल डिजायर फॉर द वेलफेयर ऑफ नार्निया, यानी कि इसमें जितने भी व्यक्ति हैं, कौन कौन से, लूसी पेवेंसी और जो पहला व्यक्ति था, तो सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इसमें अपना योगदान देते हैं, ठीक है। कंफर्ट, सेफ्टी, जैसे कि आराम देते हैं, सुरक्षा देते हैं, पर्सनल डिजायर, अपनी इच्छाएं देते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ नार्निया, यानी कि
नार्निया के कल्याण के लिए। नार्निया क्या है? नार्निया क्या है? नार्निया एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, दुनिया है। पीटर पेवेंसी sacrifices his childhood innocence by stepping into a leadership role, facing responsibilities far beyond his years। यानी कि पीटर पेवेंसी क्या करते हैं? पीटर पेवेंसी सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस यानी बलिदान देते हैं उनके चाइल्डहुड का, उनके बचपन का। चाइल्डहुड इनोसेंसी यानी कि उनका जो बचपना होता है उसमें जो इनोसेंसी होती है, मासूमियत होती है, उसको क्या कर देते हैं? उसको त्याग देते हैं। बाय स्टेपिंग इनटू अ लीडरशिप रोल, यानी कि कदम रखकर किसमें? लीडरशिप रोल, यानी कि उनको लीडरशिप वाली भूमिका निभानी थी, तो उन्होंने अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को ही क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। फेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फार बियॉन्ड हिज ईयर्स, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा उनको, उनके उम्र के कहीं, मतलब कि जितनी उनकी उम्र थी उससे कहीं ज्यादा। His transformation reflects the cost of courage। उनकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव है, ये रिफ्लेक्ट करता है मतलब कि हमें बताता है, दर्शाता है, इसका मतलब भी यही है, रिफ्लेक्ट करता है द कोस्ट ऑफ करेज, यानी कि जो साहस का मूल्य है उसको। एज ही मस्ट ग्रो स्ट्रोंगर टू प्रोटेक्ट अदर्स, जैसे कि ही मस्ट ग्रो स्ट्रोंगर टू प्रोटेक्ट अदर, कि उसको खुद को, उसको बहुत ही जरूरी है स्ट्रोंग बने रहना, बहुत ही मजबूत बने रहना, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। द अल्टीमेट एम्बडीमेंट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि जो आखिरकार एम्बडीमेंट है सेक्रीफाइस का। हाउएवर, हालांकि रिमेन्स एजलन, वो क्या है? एजलन की तरह वो बचा हुआ है, ठीक है। हिज विलिंगनेस टू सरेंडर, उनकी जो विलिंगनेस है, जो इच्छा है सरेंडर करने की, समर्पण करने की जो भावना है। हिज लाइफ फॉर एडमंड इज प्रोफाउंड एक्ट ऑफ अनकंडीशनल लव, यानी कि उनका जो क्या लिखा है? हिज लाइफ फॉर एडमंड, एडमंड भी कोई व्यक्ति है, तो एडमंड को क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं अपनी इच्छा से, बहुत ही प्रोफाउंड एक्ट करके, ऑफ अनकंडीशनल लव, यानी अनकंडीशनल लव दिखाते हैं, उसके थ्रू बहुत ही गहराई से कार्य करके वो क्या करते हैं? अपने लाइफ को समर्पित कर देते हैं एडमंड के लिए, इच्छा से। दिस मोमेंट सिग्निफाइज दैट सेक्रीफाइस ऑफन रिक्वायर्स गिविंग अप समथिंग प्रीसियस फॉर अ ग्रेटर पर्पज, यानी कि ये जो मोमेंट है, दिस मोमेंट, यानी ये जो क्षण है, सिग्निफाइज, ये हमको बताता है, सिग्निफाई करता है दैट, यह कि सेक्रीफाइस, जो बलिदान होता है, वो अक्सर उसमें ज़रूरत होती है गिविंग अप की, यानी कि हार मान लेने की, समथिंग प्रीशियस, यानी कि कुछ मूल्यवान करने के लिए, प्रीशियस फॉर ग्रेटर पर्पस, यानी एक बहुत ही बड़े पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। एजलेंस एक्शन, एजलेंस कोई व्यक्ति है, तो एजलेंस का जो एक्शन था, रीडिफाइन स्ट्रेंथ, वो फिर से क्या करता है? ताकत को, क्षमताओं को क्या करता है? रीडिफाइन करता है, फिर से वो उसको परिभाषित करता है। शोइंग दैट ट्रू पावर लाइज इन कंपैशन रेदर देन फोर्स, तो ये दिखाता है, शो करता है कि जो असली पावर है वो निर्भर करती है करुणा पर, कंपैशन पर, रेदर देन फोर्स, यानी कि फोर्स की अपेक्षा। द स्टोरी ऑल्सो कन्वे दैट करेज एंड सेक्रीफाइस आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि ये जो स्टोरी है, कहानी है, ये क्या करती है? कन्वे करती है। अब यहाँ भी कन्वे का ही मतलब है कि दिखाती है, दर्शाती है, सिखाती है ना। तो ऐसे हमारे पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड आए कि सभी का वर्ड जो हिंदी मतलब था सेम था, पोर्ट्रे, डिफाइन, रिफ्लेक्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड थे जो सेम मतलब उनकी हिंदी ही सेम निकलती है। तो द स्टोरी ऑल्सो कन्वे, मतलब कि हमको क्या सिखाती है, क्या मैसेज देती है? दैट, यह कि करेज एंड सेक्रीफाइस आर इंटरकनेक्टेड, जो करेज है, साहस है, और जो सेक्रीफाइस है, बलिदान है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। करेज गिव्स इंडिविजुअल्स द स्ट्रेंथ टू मेक सेक्रीफाइस, यानी कि जो करेज है वो क्या करता है? हमको देता है इंडिविजुअल्स, यानी किसी व्यक्ति को, स्ट्रेंथ यानी ताकत, टू मेक सेक्रीफाइस, बलिदान देने के लिए। वाइल सेक्रीफाइस स्ट्रेंथन देयर मोरल कैरेक्टर, जबकि जो सेक्रीफाइस होता है, बलिदान होता है, वो स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है उनके मोरल कैरेक्टर को, नैतिक चरित्र को। These qualities enable the character to overcome adversity and restore peace to Narnia,
यानी कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो गुण हैं, एनेबल करती हैं यानी कि अलाउ करती हैं द कैरेक्टर्स यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चरित्र को टू ओवरकम एडवर्सिटी यानी एडवर्सिटी से, कठिनाइयों से, विपत्तियों से बाहर निकलने में, एंड रीस्टोर पीस टू नार्निया, और जो नार्निया का जो पीस है, सुकून है, उसको फिर से बनाए रखने के लिए, रीस्टोर करने के लिए। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त द नरेटिव सजेस्ट यानी कि जो नरेटिव हैं, जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि दैट सेक्रीफाइस इज नॉट लिमिटेड यानी कि जो ये बलिदान है, समर्पण है, ये लिमिटेड नहीं है टू ग्रैंड जेस्चर यानी एक बड़े से जेस्चर के लिए, इशारे के लिए। इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ब्रेवरी कॉन्ट्रीब्यूट टू अ लार्जर इम्पैक्ट, या क्या बोल रहा है कि इवन यहाँ तक कि जो स्मॉल एक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एक्ट होते हैं, ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता के, एंड ब्रेवरी बहादुरी के, कॉन्ट्रीब्यूट यानी वो योगदान देते हैं, टू अ लार्जर इम्पैक्ट यानी एक बड़े प्रभाव के लिए, लार्जर इम्पैक्ट के लिए, यानी कि किसी के ऊपर बहुत ही बड़ा सा छाप छोड़ दे। वेदर चाहे इट इज लूसी केयरिंग फॉर द wounded or Edmund risking his life to correct his mistakes, every action plays a role in the triumph of good over evil। क्या मतलब इसका कि इवन चाहे स्मॉल एक्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं काइंडनेस के यानी कि दयालुता के, एंड ब्रेवरी यानी कि जो बहादुरी होती है, कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं एक बड़े इम्पैक्ट के लिए। वेदर चाहे इट इज लूसी केयरिंग, चाहे वो लूसी का केयरिंग नेचर हो, फॉर द वुंडेड यानी कि वुंडेड यानी जहाँ भी चोट लगी है, जो चोटिल व्यक्ति हैं, और एडमंड रिस्किंग और एडमंड का रिस्क लेना हो, हिज लाइफ टू करेक्ट हिज मिस्टेक यानी उनके जीवन के लिए, कि उनको जीवन को वो उनकी गलतियों को सुधारेंगे, करेक्ट करेंगे, हिज मिस्टेक यानी उनकी गलतियों को। एवरी एक्शन प्लेज अ रोल इन द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल यानी कि जो प्रत्येक एक्शन है, कार्य है, वो प्ले करते हैं, निभाते हैं एक भूमिका, रोल, ठीक है, इन द ट्रायम्फ यानी विजय, ऑफ गुड यानी अच्छाई का, ओवर एविल यानी बुराई पर, ठीक है, गुड ओवर एविल यानी अच्छाई की, मतलब कि अच्छाई की विजय बुराई पर, ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल। अब इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है कि जो क्रॉनिकल ऑफ नार्निया है यानी कि ये जो नार्निया का घटना क्रम था, प्रेजेंट ये हमको बताता है, प्रेजेंट करता है करेज एंड सैक्रिफाइस एज एसेंशियल वर्च्यू, कि ये जो करेज है, साहस है, और जो सैक्रिफाइस है, ये एसेंशियल वर्च्यूज हैं यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं, डेट डिफाइन जो कि परिभाषित करते हैं ट्रू हीरोइज्म यानी असली वीरता को, हीरोइज्म को, थ्रू हिज इट्स कैरेक्टर यानी उसके कैरेक्टर के साथ। द स्टोरी टीचेस दैट, ये कहानी सिखाती है कि ब्रेवरी इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि ये जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, ये फियर का अब्सेंस नहीं है यानी कि डर का अब्सेंस नहीं है, बट लेकिन द स्ट्रेंथ टू एक्ट डिस्पाइट इट यानी कि ये शक्ति है, स्ट्रेंथ है कार्य करने के लिए उसके ऊपर। एंड दैट सेक्रीफाइस इज द हाइएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो सेक्रीफाइस है, ये सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एक्सप्रेशन है यानी कि भावना है किसकी, लव की, प्रेम की, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी की। These timeless lessons continue to inspire readers to embrace courage। ये जो टाइमलेस लेसन्स हैं यानी कि ये जो टाइमलेस लेसन्स क्या होते हैं, मतलब टाइमलेस, समय कम लेने वाले जो लेसन्स हैं, सबक हैं, कॉन्टिन्यू ये लगातार इंस्पायर करते हैं रीडर्स को यानी पाठक को, रीडर्स यानी जो पढ़ने वाला होता है उसको, टू एम्ब्रेस करें यानी कि जो साहस है उसको स्वीकार करें, एम्ब्रेस करें, एंड सेल्फलेसनेस इन देयर ऑन लाइफ, और निस्वार्थता को भी अपने जीवन में स्वीकार करें, साहस को भी स्वीकार करें, इन देयर ऑन लाइफ यानी उनके खुद के जीवन में, स्वयं के जीवन में। तो हम एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है हमारा वर्च्यू यानी गुड, गुड मोरल क्वालिटीज। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वार्थ, पर्सनल बेनिफिट, हीरोइज्म यानी वीरता, ग्रेट ब्रेवरी, इंटीग्रिटी यानी होता है नैतिक ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल्स, कंपेलिंग यानी प्रभावशाली, वेरी इंटरेस्टिंग और पावरफुल। ओके,
हमारा नेक्स्ट वर्ड है सटल। सटल यानी सूक्ष्म, नॉट ऑब्वियस बट इम्पॉर्टेंट। रेजिलियंस यानी धैर्य, एबिलिटी टू स्टे स्ट्रॉन्ग। इनोसेंस यानी निर्दोषता, प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। डिसिसिवली यानी निर्णायक रूप से, विद क्लियर डिसीजन। प्रोफाउंडली यानी गहराई से, डीपली। वेलफेयर यानी कल्याण, वेल बींग ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है सरेंडर यानी समर्पण करना, टू गिव अप विलिंगली। इंटरकनेक्टेड यानी आपस में जुड़े हुए, क्लोजली कनेक्टेड। एडवर्सिटी यानी कठिनाई, डिफिकल्ट सिचुएशन। ट्रायम्फ यानी विजय, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल यानी कि स्ट्रगल के बाद विजय, सक्सेस, सफलता। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।